प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 फरवरी शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्याएं 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 43 से लेकर 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हें भी प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं आप लोगों से यह सवाल पूछूं कि ख्रिस्त विश्वासी होने का हमारे पास क्या प्रमाण है, तो बहुतों का उत्तर होगा, ख्रिस्तीय प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारे ख्रिस्तीय जीवन का एक पहचान है। और इसी ख्रिस्तीय प्रेम को, ख्रिस्तीय जीवन को समझने के लिए आज के दोनों पाठ हम लोगों को पवित्र कैथोलिक कलीसिया देती है। आइए हम इसी ख्रिस्तीय जीवन को, ख्रिस्तीय प्रेम को गहन रूप से मनन चिंतन करने के लिए आज के दोनों पाठ पर हम मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्तीय प्रेम पर निहित और ख्रिस्तीय प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित अपने जीवन को जीने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं।
और इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं क्रिस्ती लोग ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं, लोगों को क्षमा करके, लोगों को अपने समान प्यार करके। क्रिस्ती लोगों की पहचान उनके प्रेम से होती है, और उस बुलावे के अनुरूप हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करने लगते हैं तो ईश्वर हमारे पक्ष में होता है, और जब ईश्वर हमारे पक्ष में होता है तो उनके अनुरूप हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं जहाँ पर ईश्वर हमारे पक्ष में आने की बात को कहता है। हमारे लिए शर्त बस इतना ही है कि हमें उनके नियमों का पालन करना है, उनके आदेशों का पालन करना है। हम वचन में पढ़ते हैं, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय से और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा। हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि ईश्वर हमारा अपना ईश्वर होगा। कब होगा? जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनके नियमों का अपने जीवन में पालन करने लगते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचनों और नियमों का पालन करते हैं तब हम उनकी प्रजा बनते हैं। हम केवल प्रभु की प्रजा नहीं होते हैं, प्रभु की पवित्र प्रजा होते हैं। वचन कहता है, तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह हमारे लिए भरोसा का विषय है। ईश्वर हमें आश्वस्त करते हैं कि यदि हम उनके वचनों पर आधारित अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम ईश्वर की पवित्र प्रजा बनते हैं। और जब हम लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा हैं तो हमारे लिए अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए अनेकों चुनौतियां मिलती हैं। उनमें से एक चुनौती है अपने दुश्मनों के लिए प्यार प्रकट करना, और जिसके विषय में आज प्रभु हम लोगों को साफ साफ बतलाना चाहते हैं। प्रभु पुराने संहिता के आधार पर अपने लोगों को एक नई संहिता देते हैं, एक कदम आगे बढ़कर उस संहिता को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। यह पुरानी व्यवस्था थी, पुराने नियम थे, जिसमें कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे और अपने बैरी से बैर। लेकिन क्रिस्तीय जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए प्रभु एक कदम हमें आगे लेकर आते हैं और कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और इस प्रकार प्रभु हम लोगों को एक पूर्ण क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक मार्ग बतलाता है, और यह मार्ग हम सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। तो सबसे पहले एक पूर्ण क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोगों को प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है। प्रभु ही हमें वह बल देता है कि हम अपने दुश्मनों को प्यार कर सकें, दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकें, क्योंकि यह प्रभु का आदेश है। और जब हम उस आदेश को अपने जीवन में पूर्ण करते हैं तो हम उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, और उसके पुत्र पुत्रियां बनने के नाते हम लोगों को उन आदेशों का भरसक पालन करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोगों को अपने बैरियों से प्यार करने की आवश्यकता क्यों है? प्रभु ऐसा करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं ईश्वर प्रेमी है। वह किसी का तिरस्कार नहीं करता है, वह पापी को दंड नहीं देता है, बल्कि उसे उतना ही मौका देता है जितना वह अपने पवित्र प्रजा को मौका देता है। और इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर अपनी प्रजा को बिना किसी भेद के
सबको एक समान प्यार करता है, तो ठीक वैसे ही तुम लोगों को भी बिना भेद लाए सभी लोगों को एक समान प्यार करने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्रभु हम लोगों को उदाहरण स्वरूप कहते हैं, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। हम देखते हैं कि प्रभु की कृपा सभी लोगों के लिए समान मात्रा में मिलती है, और जब उस कृपा के जब हम अधिकारी होते हैं तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसी प्रेम को दूसरे लोगों पर प्रकट कर सकें, दूसरे लोगों को भी उसी प्रेम से प्रेरित कर सकें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को यह अनुभव अवश्य ही प्राप्त है कि अपने परिजनों को, अपने पड़ोसियों को और जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन लोगों को प्यार करना आसान होता है, लेकिन अपने दुश्मनों को, जो हम पर अत्याचार करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें प्यार करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम यहाँ पर गौर करेंगे कि अपने पड़ोसियों को प्यार करने के लिए हम लोगों को मात्र अपने हृदय की भावना को लेकर आने की ज़रूरत होती है। हमारा जो प्रेम होता है वो हमारे हृदय से निकलकर अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए होता है। लेकिन अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को प्यार करने के लिए हम लोगों को न केवल हृदय की भावनाओं की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों को एक दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? यहाँ पर प्रभु हम लोगों को, जो आम इंसान हैं, उनसे हटकर और उनसे परे काम करने के लिए बुलाते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ख्रिस्तीय प्रेम केवल हृदय की भावना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन उस प्यार को प्रकट करने के लिए एक इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। और वही चुनौती हमारे सामने आती है। हम लोगों के पास में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रानी मरिया की हत्या करने वाला जब जेल में था, तो उसकी बहन वहाँ जेल में जाती है और उसके हाथों पर राखी बांधती। प्रेम को प्रकट करने के लिए केवल वह हृदय की भावना तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक इच्छा शक्ति से उस प्यार को प्रकट करने के लिए कार्य में उसको संपादित किया। और इसी कार्य को संपादित करने के लिए प्रभु हम लोगों को चुनौती देते हैं, प्रभु हम लोगों का आह्वान करते हैं। प्यार का प्रकटीकरण हर लोग करता है, हर लोग कर सकते हैं, लेकिन उस प्यार को प्रकट करने के लिए और उस प्यार को देने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है, उसी को हम लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। ख्रिस्तीय प्रेम दंड देने के लिए नहीं, बल्कि चंगाई देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उपचार करने के लिए होना चाहिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। और इसलिए प्रभु हम लोगों को अपने बैरियों से प्रेम करने के लिए कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें मुक्ति मिले और वे लोग भी ख्रिस्तीय प्रेम में आगे आकर जीवन व्यतीत करने लगे। इसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ये वचन हम लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वरीय प्रेम को समझने और उस पर मनन चिंतन करने के लिए कहता है। हमें आज अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखने की आवश्यकता है। क्या मेरा प्रेम केवल अपने चुने हुए लोगों के लिए है? क्या मेरा प्रेम दूसरों के जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, उन्हें ईश्वरीय प्रेम को महसूस करने के लिए मदद करता है? और इस प्रेम में जीने के लिए और इस प्रेम में निहित जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोगों को प्रभु आगे आमंत्रित करते हुए कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है।
ईश्वर की पूर्णता अपने लोगों को संपूर्ण रूप से प्यार करने पर है। और जब हम लोग उसी ईश्वर से प्रेरित होकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, अपने प्यार को सभी लोगों के लिए एक समान देने लगते हैं, तो हम भी ईश्वर की संतान बनते हैं, ईश्वर की संतान के योग्य बन जाते हैं। और वही पूर्णता के लिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, उसी प्रेम से ओतप्रोत होकर तेरी बुलाहट के लिए, जिसे हम प्रत्येक दिन के ख्रिस्तीय जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। प्रभु, आज हम देखते हैं देश भर में, हमारे समाज में क्रोध, अहंकार, दूसरों से घृणा, नफरत कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। लोग एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। प्रभु जी, तू प्रेम है, प्रेम का सागर है। आज उसी प्रेम में हम लोगों को पूर्ण बना दे, उसी प्रेम से हम लोगों का जीवन भर दे, ताकि हम बिना किसी बाधा के, बिना किसी विभेद के सभी लोगों को एक समान प्यार कर सके। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी